हेलो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। इससे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना सीखे थे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और गुडविल का कैलकुलेशन तो हम लोग चेंज इन पीएसआर में ही देख चुके हैं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। और आज हम लोग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस ज्वाइन करता है तो वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर के आता है। सपोज सी एक न्यू पार्टनर है, तो ये अपने साथ सी कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। इस गुडविल को, जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आता है उस गुडविल को क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। तो न्यू पार्टनर गुडविल क्यों लेकर आता है और ये गुडविल किसे मिलता है? गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। ओल्ड पार्टनर्स गुडविल क्यों लेते हैं? ओल्ड पार्टनर्स जो काफी मेहनत और समय देकर के अपना बिजनेस खड़ा किए हैं और उस बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट का शेयर किसको मिल रहा है? सी को मिल रहा है। सी अपने शेयर के साथ बिजनेस ज्वाइन करता है, तो सी को जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो उस शेयर के लिए सी को गुडविल लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि सी तो उस बिजनेस में कोई भी मेहनत नहीं किया है, वो कोई रिस्क नहीं उठाया है, कोई समय नहीं दिया है। जैसे ही ज्वाइन करता है वो फर्स्ट डे से ही अपना प्रॉफिट लेने लगता है। तो इसी वजह से इस प्रॉफिट के लिए न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल पे करता है। तो इस गुडविल का ये 4 सिचुएशन होता है। पहला हो गया when the amount of goodwill is paid privately, जब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली गुडविल का अमाउंट पे करता है। प्राइवेटली पे करने का क्या मतलब होता है? फर्म के अंदर पे नहीं कर रहा, फर्म से बाहर पे कर रहा है। तो जब फर्म से बाहर अमाउंट जा रहा है गुडविल का, तो उसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। जब फर्म के अंदर अमाउंट आया ही नहीं तो उसका क्या एंट्री होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर जो सिचुएशन है, when the amount of goodwill is paid privately, इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। और सेकेंड नंबर जो है सिचुएशन, सेकेंड नंबर सिचुएशन क्या है? when the new partner brings his share of goodwill in cash, जब न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश के रूप में लाता है तो उसका क्या एंट्री होगा। तो पहले देखते हैं कि कैपिटल जब न्यू पार्टनर लाता है उसका क्या एंट्री होता है। तो इसका एंट्री हो जाएगा बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल लेकर आता है न्यू पार्टनर्स उसका एंट्री हुआ, और गुडविल जब लेकर के आता है, ये सेकेंड नंबर सिचुएशन, जब गुडविल कैश के रूप में लेकर आता है तो उसका एंट्री क्या होगा? व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उसका हो जाएगा बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, इसको क्या कहते हैं? इस गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसमें बच्चों बैंक और कैश दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अगर बैंक लिखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि बिजनेस का ज्यादातर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही होता है, इसलिए बैंक लिख सकते हैं। कैश नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। इन दोनों का हम लोग एक कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं। देख रहे हैं दोनों में बैंक और कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो दोनों में क्या करेंगे? दोनों का एक कंबाइन एंट्री बना लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा? आप लोगों का समय बचेगा। तो कंबाइन एंट्री इन दोनों का बना लेते हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कंबाइन एंट्री बना ली है, यही एंट्री आप लोग बनाइएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब जब भी ये एंट्री बनाएंगे तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर्स आपस में अपने अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांट लेगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो है ये अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में भी कौन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में जरूरी नहीं है कि सभी ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के लिए सैक्रिफाइस करें, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे न्यू पार्टनर्स के लिए वही इस गुडविल में अपना शेयर लेंगे। और उस शेयर कौन किसके अकॉर्डिंग होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहां लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स से बेटर होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लिखना, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे। जब भी ये एंट्री होगा, सेकेंड नंबर प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री, इसके साथ ये एंट्री जरूर होगा। तो अब ये देख लिए 2 नंबर सिचुएशन क्या है, इसका 2 नंबर सिचुएशन का 2 केस होता है। पहला हो जाता है व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, जब गुडविल का जो अमाउंट है ये फर्म के अंदर ही रह जाए, फर्म से नहीं निकाला जाए। और सेकेंड नंबर है केस व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। फर्स्ट नंबर केस है जो गुडविल का अमाउंट है वो फर्म में ही छोड़ दिया जाए, और सेकेंड नंबर केस है उस गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स अपना निकाल लेते हैं, अपने अकाउंट में, अपने पर्सनल अकाउंट में डाल लेते हैं। तो इसका क्या एंट्री होगा, फर्स्ट नंबर का एंट्री कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट नंबर का एंट्री नहीं होगा, ये जैसे जो एंट्री है वही रह जाएगा। फर्स्ट नंबर का देख रहे हैं व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, तो जो एंट्री हम बनाए हैं 2 वही रहेगा, इसका अलग से फर्स्ट नंबर का अलग से कोई एंट्री नहीं होगा। समझ गया, फर्स्ट नंबर का अलग से कोई एंट्री नहीं होगा। सेकेंड नंबर व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को विथड्रॉ करते हैं उसका क्या एंट्री होता है वो देखते हैं। तो ये जो क्रेडिट हुआ है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यही हो गया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने अपने शेयर में गुडविल को बांट लेंगे और बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब ये 3 एंट्री देख रहे हैं, यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट हुआ है यही सेकेंड में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा। फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है थर्ड नंबर एंट्री में यही डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री आसान है, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बनाते बनाते याद हो जाएगा। थर्ड नंबर है when goodwill already appears in the books and new partners bring his share of goodwill in cash, जब पहले से ही गुडविल बुक में अपीयर्ड हो और
न्यू पार्टनर अपना शेयर लेकर के आए। तो इसमें क्या हो गया, दो तरह का गुडविल हो गया। तो जो गुडविल पहले से हो, जो एग्जिस्टिंग गुडविल हो, वो क्या होता है, परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल को क्या किया जाता है, रिटर्न ऑफ किया जाता है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को। तो इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग गुडविल हो उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या हो जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में इस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। जो गुडविल पहले से बुक में अपीयर्ड हो उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को। और फोर्थ नंबर है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब न्यू पार्टनर अपना शेयर, गुडविल का शेयर कैश के रूप में नहीं ला पाता है, उसका क्या एंट्री होता है। कभी कभी हो सकता है कि न्यू पार्टनर को कोई मजबूरी हो और वो अपना शेयर गुडविल के रूप में नहीं ला पाए, तो उसका एंट्री क्या करते हैं, तो उसका एंट्री हो जाएगा न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल का शेयर नहीं लाए तो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें करेंट अकाउंट होगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। जब न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल का शेयर नहीं लाता है तो न्यू पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। करेंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग समझ गए गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल का कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या क्या सिचुएशन है और उसका एंट्री कैसे होगा। अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिससे आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और आज इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।